हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट शुड बी लॉफुल। कमेंट। तो हमें एक स्टेटमेंट दी गई है, इस पे जो है हमें कमेंट करना है, इसको एक्सप्लेन करना है हमने। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट जो है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग वो है कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट जो है वो लॉफुल होना चाहिए और ये जो है एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड नहीं होना चाहिए वॉइड। सेक्शन 23 जो है हमारे पास वो ले डाउन करता है मीनिंग जो है टर्म लॉफुल का। सेक्शन ड्राफ्ट किया गया है नेगेटिव फॉर्म में। ये ले डाउन नहीं करता है कि ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन लॉफुल है, इंस्टेड ये ले डाउन करता है कि कब जो ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन को बोला गया है कि वो अनलॉफुल है। अगर एक्ट फॉल करता है किसी भी विशिएटिंग ग्राउंड पे अंडर सेक्शन 23 तो जो अग्रीमेंट है वो वॉइड होगा। अब कंडीशंस क्या है हमारे पास? हर एक अग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल होगा वो वॉइड होगा। ये प्रोवाइड करता है कि कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट जो है एक अग्रीमेंट का वो लॉफुल होंगे अनलेस। तो यहाँ पे ये जो है 5 कंडीशंस हैं जो नेगेटिव कंडीशंस है हमारे पास। पहला आ गया, अगर वो फॉरबिडन है लॉ के द्वारा, या फिर उसका ऐसा नेचर है कि अगर उसको परमिट किया गया तो वो डिफीट कर देगा प्रोविजंस जो हैं किसी भी लॉ के, या फिर ये फ्रॉडुलेंट है, या फिर ये इन्वॉल्व करता है या इम्प्लाई करता है इंजरी जो है पर्सन को या प्रॉपर्टी जो है दूसरे की, या फिर कोर्ट रिगार्ड करता है इसको इमोरल या फिर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अब हम जो है एक एक करके इनको एक्सप्लेन करेंगे, पर उससे पहले हम एक जनरल इलस्ट्रेशन करेंगे और एक केस लॉ करेंगे। इलस्ट्रेशन आ गया, ए प्रॉमिस करता है ऑब्टेन करने के लिए बी के लिए एक एम्प्लॉयमेंट पब्लिक सर्विस में, और बी प्रॉमिस करता है कि वो पे करेगा 1000 रुपीज़ ए को। अग्रीमेंट जो है वो वॉइड है एज द कंसिडरेशन उसके लिए अनलॉफुल है। केस लॉ आ गया, इसमें हमारे पास जफर मेहर अली वर्सेस बज जूट मिल्स कॉरपोरेशन 1906। कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो वर्ड है ऑब्जेक्ट सेक्शन 23 में वो यूज़ नहीं किया जाता है सेम सेंस में एज कंसिडरेशन। तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन के बीच का डिफरेंस पता लगेगा। इसका मतलब है पर्पस या फिर डिज़ाइन। इसका पर्पस जो है, ये पर्पस है कि जो पार्टीज वांट टू अचीव, कि जो पार्टीज अचीव करना चाहती हैं वो पर्पस है, और कंसिडरेशन जो है वो प्राइस है प्रॉमिस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे मनी बोरो की जाती है मैरिज के लिए माइनर की, जो ऑब्जेक्ट है मैरिज का, वाइल द कंसिडरेशन जो है ये जो है ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है वो है मैरिज हमारे पास, और जो कंसिडरेशन है वो है लोन टेकन। तो आप ये इलस्ट्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं दोनों के बीच का डिफरेंस बताने में। जनरली ये क्वेश्चन जो है 5 मार्कर में पूछा जा सकता है आपसे, तो इसको अगर आप केस लॉ भी नहीं याद रख रहे हैं तो ये वाला जो है ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन के बीच का डिफरेंस आप 5 मार्कर मीन्स के लिए याद रखेंगे, प्लस जो आप इंटरव्यू के लिए याद रखेंगे वहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन में क्या डिफरेंस है। आपको बताना है ऑब्जेक्ट जो होता है जो पार्टीज अचीव करना चाहती हैं, कंसिडरेशन प्राइस है प्रॉमिस का। एग्जाम्पल दे सकते हैं कि मनी बोरो की गई है मैरिज के लिए, ऑब्जेक्ट जो है वो मैरिज है और कंसिडरेशन जो है वो लोन जो लिया गया है। इतना सफिशिएंट होगा। फिर आ गया कंडीशंस जो हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। पहला आ गया फॉरबिडन बाय लॉ। जब ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन फॉरबिडन है लॉ के द्वारा तो अग्रीमेंट वॉइड होगा। फॉर एग्जाम्पल, सेल जो है लिकर की बिना लाइसेंस के, अग्रीमेंट टू किल अ पर्सन, अग्रीमेंट कमिट करने के लिए एक टोट एटसेट्रा। ये अग्रीमेंट्स हैं जो फॉरबिडन है लॉ के द्वारा और हैंस वॉइड हैं। अगर इंटेंशन जो है लेजिस्लेचर का वो है फॉरबिड करना एक एक्ट को पब्लिक इंटरेस्ट में, देन अग्रीमेंट जो है करने के लिए फॉरबिडन एक्ट वो जो है वॉइड होगा। सेकेंड आ गया हमारे पास डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ। समटाइम्स जो ऑब्जेक्ट है या कंसिडरेशन है वो ऐसा है कि वो डायरेक्टली वॉयलेट नहीं करता है लॉ को, लेकिन अगर परमिट किया गया कैरी ऑन करने के लिए तो वो डिफीट कर देगा जो प्रोविजंस हैं लॉ के। ये बेस्ड है इस प्रिंसिपल पे कि जो इंटेंशन है लेजिस्लेचर का वो डिफीट नहीं होना चाहिए। केस लॉ आ गया, इसमें हमारे पास मोहिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2009 पंजाब एंड हरियाणा। इसमें आ गया एक पर्सन जिसको इलेक्ट किया गया था सरपंच, एक पीरियड जो है 5 इयर्स के लिए। उसने एंटर किया अग्रीमेंट में एक दूसरे पर्सन के साथ कि जो लेटर पर्सन है, जो दूसरा पर्सन है उसको दिया जाएगा 2 ईयर का टर्म, और जो इलेक्टेड पर्सन है उसको मिलेगा 3 ईयर का टर्म।
जो अग्रीमेंट है वो हेल्ड किया गया कि वो वॉइड है एज ये डिफीट करता है जो प्रोविजंस हैं हमारे पास पंजाब पंचायत राज एक्ट 1994 के। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बेसिस पे जो है आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी जो है आ सकता है, तो इस केस लो को आप ध्यान रखेंगे। फिर आ गया फ्रॉडुलेंट हमारे पास। एक अग्रीमेंट जो फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए किया जाता है वो वॉइड होगा। इंटेंशन डिसीव करने का ये एक डोमिनेंट फैक्टर होता है फ्रॉड में। फॉर एग्जाम्पल एक अग्रीमेंट है डिफ्रॉड करने के लिए क्रेडिटर्स को, रेवेन्यू अथॉरिटीज एक्सेट्रा को, ये फॉल करता है इस क्लोज में। इलस्ट्रेशन आ गया हमारे पास कि ए जो है, जो एजेंट है लैंडेड, वो एजेंट है एक लैंडेड प्रोप्राइटर का, अग्री करता है बी के साथ कि वो ऑब्टेन करेगा लीज लैंड की जो बिलोंग करते हैं उसके प्रिंसिपल को बिना नॉलेज के प्रिंसिपल की। ये जो अग्रीमेंट है ए और बी के बीच में ये वॉइड है एज ये इम्प्लाई करता है फ्रॉडुलेंट कंसीलमेंट ए के द्वारा जो है अपने प्रिंसिपल पे, तो यहाँ पे जो है आपका फ्रॉड कवर हो जाएगा। फिर आ गया फोर्थ कंडीशन हमारे पास, दैट इज इम्प्लाई करता है इंजरी किसी पर्सन को या किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को। एक अग्रीमेंट दो पर्सन्स के बीच में इंजर करने के लिए पर्सन को या किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को ये अनलॉफुल होगा। केस लो आ गया इसमें हमारे पास राम स्वरूप भगत वर्सेस बंसी मंदर 1915 कैलकाता। हेल्ड किया गया कि एक पर्सन ने बोरो किया था एक सम ऑफ 100 रुपीज़ और एग्जीक्यूट किया एक बॉन्ड प्रॉमिस करने के लिए कि वो वर्क करेगा प्लेंटिफ के लिए बिना पे के 2 साल के लिए। अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो बोरोवर जो है वो पे करेगा एक्सॉर्बिडेंट इंटरेस्ट और प्रिंसिपल सम एक साथ, और कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो नेचर है अग्रीमेंट का वो स्लेवरी जैसा है जो इन्वॉल्व करता है इंजरी पर्सन को, और देयरफॉर ये जो है वो वॉइड होगा। अगेन अगर आपको केस लो का नाम याद नहीं रखना है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन के लिए, तो आप जो है फैक्ट्स जो है ज़रूर ध्यान रखें, इसके बेसिस पे आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। फिफ्थ आ गया इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। जो ऑब्जेक्ट है या कंसिडरेशन है वो इमोरल नहीं होना चाहिए। लॉ जो है वो अलाउ नहीं करता है अग्रीमेंट जो टेंट किया गया है इमोरलिटी के साथ कि उसको इन्फोर्स किया जाए। जो स्टैंडर्ड है इमोरलिटी का वो डिपेंड करता है जो परसेप्शन है सोसाइटी का और जो स्टैंडर्ड है मोरालिटी का जो प्रिवेल कर रहा है उस टाइम पे। केस लो आगे इसमें हमारे पास घेरूलाल पारक वर्सेस महादेवदास 1959 सुप्रीम कोर्ट। ये क्वेश्चन आपको जो है प्री में भी पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से करेंगे। इसमें कोर्ट ने डिस्कस किया कि जो स्कोप है टर्म इमोरल की, जो कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो ऑपरेशन है डॉक्ट्राइन ऑफ इमोरलिटी का वो कन्फाइंड है सिर्फ सेक्सुअल इमोरलिटी तक। इलस्ट्रेशन आगे इसमें हमारे पास सेटलमेंट्स इन कंसिडरेशन ऑफ कंक्यूबिनेज कि जो कंक्यूबिनेज जो है उसके सेटलमेंट्स। फिर आगे कॉन्ट्रैक्ट सेल की या हायर करने की चीज़ें जो यूज़ की जाएंगी ब्रोथल्स में। फिर आगे अग्रीमेंट पे करने के लिए मनी, फ्यूचर इलिसिट कोहैबिटेशंस के लिए ये जो है इमोरल हेल्ड किए गए हैं। तो बेसिकली ये सारे जो है हमारे पास सेक्सुअल इमोरलिटीज़ है और ये इस केस लॉ में हेल्ड की गई हैं। कंक्लूजन में आ गया हमारे पास सेक्शन 24 हम मेंशन करेंगे कि ये प्रोवाइड करता है अगर कोई भी पार्ट जो है सिंगल कंसिडरेशन का एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट के लिए या फिर किसी एक पार्ट के लिए वन ऑफ द सेवरल कंसिडरेशन के सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए अनलॉफुल है तो अग्रीमेंट वॉइड होगा। तो अगर पार्ट अनलॉफुल है तो पूरा का पूरा अग्रीमेंट जो है वो वॉइड होगा। बाकी जो है इस क्वेश्चन में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला ये कि हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है। ये क्वेश्चन जनरली आपको 10 मार्कर में आता है, वो भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो इसमें हमारे पास 5 कंडीशंस हैं। 5 कंडीशंस के बेसिस पे आपको यहाँ की जो केस लॉज हैं उसमें से पूछा जा सकता है जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा, या फिर इनकी जो इलस्ट्रेशन है जो आपकी बैरक में दी गई है वहाँ से भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो वहाँ से आप क्या करेंगे, इंट्रो में आप प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे सेक्शन 23 को और सेक्शन 10 से कनेक्ट करके कि लॉफुल होना चाहिए। सेक्शन 23 एक्सप्लेन करेंगे, कंडीशंस 5 लिखेंगे, उसके बाद जो फैक्ट्स दिए गए हैं हमारे पास क्वेश्चन में उन फैक्ट्स को लिखेंगे, उनको वन ऑफ द कंडीशन से जो है मैच करेंगे, कंडीशन को एक्सप्लेन करेंगे, केस लॉ से या फिर इलस्ट्रेशन से सपोर्ट करेंगे और उसके बाद जो फैक्ट्स दिए गए हैं उसको जो है सपोर्ट करेंगे जो प्रोविजन है और जो केस लॉ है उसके साथ और कंक्लूड कर देंगे जो भी आपका आंसर होगा। बाकी 5 मार्कर में ये नहीं पूछा जाता है, बट अगर वन ऑफ द पार्ट्स इसका पूछा गया है 5 मार्क्स में तो अगेन आप वही फॉलो करेंगे, इंट्रो कंडीशंस जो पूछा गया है फिर बाद में आप कंक्लूड कर देंगे। बाकी जो है इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।